एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न स्लीप पैटर्न की। मैं एक न्यू मदर हूँ, 2 महीने की बच्ची है मेरी। और शुरू में पहला हफ्ता पहला महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था हम सब के लिए इनफैक्ट। मेरे पास काफ़ी सारे लोग थे फैमिली में हेल्प करने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते बच्चा अनकंफर्टेबल हो या फिर मदर अनकंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से रात भर नींद डिस्टर्ब रहे। कुछ टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड्स जो मैंने यूज़ किए, जिसके बाद से मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई ग्रेजुअली, एंड धीरे धीरे वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई। वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आज। सबसे पहले तो हर बच्चा यूनिक है, उसका पैटर्न अलग होगा, उसका डे लाइट का अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। शुरू में तो खैर बच्चों को डे लाइट का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। वो वोम में रहते हैं जहाँ पे उनका सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फिर बाहर आते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें नई सीखनी होती हैं, बिल्कुल नई दुनियाओं में आ जाते हैं वो, जिन्हें जिसमें उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो हमें ये फैक्टर भी समझना होगा कि बच्चा भी पूरी कोशिश कर रहा है चीज़ें समझने की। सबसे पहले तो गिव सम टाइम, आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो कि उसका पैटर्न क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, हमें डॉक्टर ने या फिर हॉस्पिटल से हमें रिकमेंडेशन मिली थी कि डायपर यूज़ मत करो आप। इट इज़ गुड कि अगर आप अपने बच्चे को नैपी पहना के रखते हो, कपड़े वाली नैपी, सो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शुरू के तो 3-4 दिन हमने बच्चे को नैपी में ही रखा। तो जनरली क्या होता था, बार बार वो यूरिन करती थी, एंड बार बार उसकी नैपी चेंज करने में इरिटेट होती थी, रोती थी। फिर काफ़ी हमें भी परेशानी होती थी, ठंड भी लगने के चांसेस थे। तो फिर ये सिलसिला करीब 10-12 बार होता था रात में। हमारी नींद परेशान होती थी, वो परेशान हो जाती थी, इनफैक्ट पूरा सब कुछ उथल पुथल चल रहा था। तो हमने क्या किया, हमने एक दिन उसको डायपर पहनाया, एंड हर 4 घंटे पे हम उसका डायपर चेंज करते थे। एंड दैट टू हमने उसको टेप वाला डायपर पहनाया जो उसकी स्किन के लिए नॉर्मल रहेगा या फिर उसको स्किन हार्म नहीं करेगा। इसमें ये करने के बाद 4-5 दिन हमने ये टेस्ट किया कि उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। हम 4-4 घंटे पे हम इंश्योर करते थे कि डायपर हम चेंज कर दें। इससे हमें बेबी का डायपर चेंज करने वाला कंसर्न खत्म हो, और प्लस बेबी को उसकी वजह से नहीं जगना पड़ता था। बिकॉज जब भी वो यूरिन करती थी, गीला हो जाता था, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी और काफ़ी क्रैंकी और रोने लगती थी। तो अगर वो रात में 10-12 बार सिर्फ इसकी वजह से रो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो ये एक कहीं ना कहीं हमें सॉर्टेड मिला, ये हमें कहीं ना कहीं सॉल्व लगा कि अगर हम उसको रात में, सिर्फ रात में 4-4 घंटे की ड्यूरेशन पे अगर हम उसका डायपर चेंज कर रहे हैं और ईजी लूज कंफर्टेबल डायपर उसको पहना रहे हैं जो उसकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, तो कैसा रहता है। तो ये हमें काफ़ी सुकून मिला इससे कि उसका एटलीस्ट ये वाला प्रॉब्लम उसको ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, बच्चे को जब भूख लगती है, जनरली न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली भूख लगती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि 2-2 घंटे पे आप फीड कराओ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी बच्ची जो है वो 2 घंटे भी नहीं सस्टेन करती थी, उसको 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे पे कुछ चाहिए। शी वाज हंग्री। तो पहली बात कि अगर आप फॉर्मूला मदर हैं, आप बच्चे को फॉर्मूला फीड करा रहे हैं, तो आप वेट मत करिए कि जब बच्चा जगेगा तो आप फॉर्मूला जाओगे, उठोगे, बनाओगे और फिर सारी चीज़ें अरेंज करोगे, तब तक बच्चे की नींद खराब हो जाती है। अगर आपको लगता है, अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीडेड है, तो तुरंत फटाफट आप एक काम करो, गर्म पानी रखो साइड में और वो फॉर्मूला भी रखो। जैसे ही जितनी कम से कम समय में आप फॉर्मूला प्रिपेयर करके उसको दे सकते हो, वो उसके लिए ईजी रहेगा। बच्चा क्रैंकी नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से उठेगा नहीं और क्रैंकी नहीं होगा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तब तो बेस्ट है, बट मेक श्योर कि आपका बच्चा नींद से उठने नहीं पाए भूख की वजह से। तीसरी चीज़, डे एंड नाइट का फ़र्क। बच्चों को जनरली पता नहीं होता सोना कब है, जगना कब है। कभी वो दिन में सो जाते हैं तो नींद पूरी हो जाती है, कभी रात में सो जाते हैं तो नींद पूरी हो जाती है, बट वो काफ़ी क्रैंकी रहते हैं। शुरू में काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है मदर्स या पेरेंट्स के लिए इनफैक्ट। पहली बात तो, अगर आपका बच्चा 18 से 20 घंटा सो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। एज ए न्यू मदर मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतना क्यों सो रही है, ऐसे क्या हो गया, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ड्यूरिंग स्लीप बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बच्चे की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग स्लीप भी होती हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। कमिंग बैक टू दिस कि डे लाइट का उसको पैटर्न समझाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं वीक 1 से शुरू करो, ये करो, वो करो, बट हमें भी कहीं ना कहीं 15 डेज़ के बाद हमने शुरू किया था, और आगे के 15 डेज़ लेके, जो कि 1 महीने। जब भी आपके बच्चे को आपको सुलाना हो, आप मेक श्योर करो कि आप उसकी मालिश कर दो हल्की सी, 10 बजे या 9 बजे या 7 बजे, जो भी आपका रूटीन हो, जैसी भी आपकी सिचुएशन हो। आप बच्चे को सुलाने से पहले उसको अच्छे से मालिश करो,
कंप्लीटली आप मेक श्योर करो कि आप उसे स्वेडल कर दो, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो में काफ़ी एकदम अच्छे से बिल्कुल रैप्ड अप जैसे होते हैं या फिर वार्म इन्वायरमेंट में होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को स्वेडल कर दो अच्छे से, ताकि उसको फील आए कि वो सोने के अब अब उसे सोना है। सो कहीं ना कहीं जब आप स्वेडल करोगे, थोड़ी देर हमिंग करोगे, तो फिर बच्चा आपका स्लीपिंग मोड में धीरे धीरे जाने लगेगा। एंड मेक श्योर बच्चा भूखा ना हो, बच्चे की नापी गीली ना हो। सो ये कुछ चीज़ें हमें डूज एंड डोंट्स में ध्यान रखना होता है। सो ये 3 चीज़ें हैं। पहला तो हमने रात में डायपर पहनाना शुरू किया, बट हम इंश्योर करते थे हम टाइमली उसे चेंज करें। दूसरा, बच्चे को बिल्कुल भूख की वजह से बिल्कुल क्रैंकी होने से पहले ही उसका फीड तैयार रखते थे। तीसरा, बच्चे को सोने से पहले हल्की मसाज करके हम उसका स्वेडल कर देते थे, और वो कम्प्लीटली अच्छे से वो स्लीप पैटर्न में आने लगती थी, या उसको लगता था कि अब वो सोना चाहिए उसे। सो ये 3 चीज़ें हमने की, एंड ट्रस्ट मी हमारी लाइफ काफ़ी ईजियर हो गई। विद इन अ मंथ वी वर एबल टू सॉर्ट दिस आउट। बट हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, उसकी नीड अलग होती है। तो मेक श्योर कि आप पहले अपने बच्चे को समझें कि उसको क्या क्या कंसर्न्स हो रहे हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर उसको डिस्कम्फर्ट किस वजह से हो रहा है, एंड देन उन चीज़ों पे काम करना शुरू करें। बट आई होप मेरी ये 3 हेल्पफुल 3 सजेशंस जो मैंने की, या जो